जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक के बाद मामले में फिर एक बार जो है छात्र लोग फिर एकजुट हुआ है जेएसएससी कार्यालय में। आपको मैं विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि जेएसएससी कार्यालय का जो बाहर का नजारा है वो नजारा आप देख सकते हैं कि छात्र लोगों का काफी आक्रोश है। आक्रोश इसलिए है कि जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक के मामले में जो छात्र लोग एक सुबेरे से ही पहुंच करके जेएसएससी कार्यालय पहुंचकर आंदोलन कर रहे हैं। मांग है इन लोगों के कि जो जेएसएससी का सीजीएल पेपर लीक के मामले में या उसको एग्जाम रद्द करने के लिए हमारे साथ महिला है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप पहुंचे हैं जेएसएससी कार्यालय के पास, उसके बाद जो है छात्र लोग का काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। सर ये आक्रोश होगा क्योंकि देखिए कोई भी एग्जाम का तैयारी बहुत मुश्किल से करते हैं। जिसका उम्र अभी फिलहाल हुआ है वो लोग तो अगले बार भी तैयारी करेंगे, लेकिन जिसका एज क्रॉस हो जाता है उसका तो सारा जिंदगी मतलब पढ़ा लिखा मजदूर बन जाएगा। आपका आईए बीए एमए पीजी कुछ भी कीजिए, आपका डिग्री नहीं है वो आपका कहीं पे जाइएगा तो लेबर कार्ड बन गया, मतलब आप आधार कार्ड और लेबर कार्ड के माध्यम से जैसे मनरेगा में काम करते हैं वही हो गया, आपका सर्टिफिकेट अचार बन के रह जाएगा। तो इसलिए हम लोग भी आए हुए हैं, हमारे साथ बगैर मुंडा जी भी हैं, इन्होंने भी एग्जाम को लिखे थे और एग्जाम बार बार रद्द हो जाता है। तो बार बार जब रद्द होता है तो हमारे झारखंड की सरकार जो कंपनी से क्वेश्चन छपाता है, जो पदाधिकारी इस एग्जाम को कराते हैं, उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री जी बोले थे कि अगर यहाँ के पेपर में अगर किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो उनको करोड़ों रुपया का जुर्माना, 14 साल का जेल। तो आपने क्या किया श्रीमान, आपके यहाँ पे नीरज सिन्हा जी का पिछले बार पर्दाफाश हो गया कि उस समय भी पेपर लीक हो गया था, उनको आप केवल उस जगह से सस्पेंड कर दिए, कहीं और काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे आप क्या सजा दिए ये तो जनता नहीं जान पाई है। जिस कंपनी से क्वेश्चन छपाया वो कंपनी हो सकता है किसी न किसी को क्वेश्चन बेचे होंगे, उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के साथ साथ आप उनके साथ क्या कार्रवाई किया इसको तो जनता को आप नहीं दिखाए। तो आप अगर इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो ये बारंबार होते रहेगा। और ये कितना निंदनीय बात है कि झारखंड का कोई भी, चाहे जेपीएससी के माध्यम से हो चाहे जेएसएससी के माध्यम से हो, अगर बड़ा बड़ा एग्जाम यहाँ पे अगर इसी तरह होते रहेगा तो विद्यार्थियों के लिए कितना परेशानी का सामना होता है, खास करके महिला लोगों के लिए, जेंट्स लोगों का भी, जिसका बाल बच्चा सब है, ये लोग सब कोई तैयारी करते हैं। शादी के बाद कोई इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन पीजी सब कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बच्चा बड़ा हो जाता है और अब फिर नौकरी का तैयारी, जब तक उम्र रहता है सब कोई तैयारी करते रहता है। और सरकार को क्या है, बूढ़ा बुजुर्ग हो भी गए तो उनको वोट मिलते रहता है। नेता मंत्री को नौकरी से रिटायर हुआ उसके बाद कोई विधानसभा का तैयारी करने आ जाता है और बोलते हैं कि हाँ अब हम जनता सेवा करेंगे। इस तरह का नेता लोग कर रहे हैं। वो लोग 60 साल नौकरी किए, नौकरी रिटायर हो गए तो आकर के फील्ड में काम करने लगेंगे कि हमको चुनाव में जाना है, हमको विधायक सांसद बनना है। और स्टूडेंट का इनका तो एक लिमिट समय है ना, उस समय को लेकर के विधायक मंत्री सबको इसको लेकर के अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी एक समय सीमा निश्चित होती है। इस समय सीमा में इनको नौकरी दिया जाए। बेरोजगार की संख्या इसी में बढ़ रहा है, कहीं पे किसी को 1000-2000 रुपया दे करके ये संभव नहीं है, क्योंकि पढ़ाई के पीछे पूरा जिंदगी का खर्चा लगता है, माँ बाप का भी पैसा लगता है, शादी के बाद पति का पैसा लगता है, पत्नी को पढ़ाने में, खुद को पढ़ने में। तो फिर इसी सब का विरोध को लेकर के आए हैं कि आप साफ स्वच्छ तरीका से कराइए। आपका कंपनी कहाँ नहीं कहाँ को पेपर छपने के देते हैं, झारखंड में ही दीजिए चाहे कहीं भी दीजिए, लेकिन ऐसे कंपनी को दीजिए जहाँ दूसरे राज्य का भी क्वेश्चन छपता है, जो इस तरह का लीक होने का मामला नहीं आता। फिर आपसे जुड़ेंगे, कब तक विरोध प्रदर्शन करेंगे? किसी का 30 साल, किसी का 35 साल, किसी का 40 साल, किसी का 60 साल, आखिर कब तक आप लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे? देखिए विरोध प्रदर्शन तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा करते रहेंगे, विरोध प्रदर्शन होते रहेगा। उम्र तो ढल गई, ढल गया तो कितना विरोध प्रदर्शन? हम लोग बच्चा लोग भी देगा ना जी, बच्चा लोग का भी तो नौकरी खा जाएगा। ये लोग थोड़े, ये लोग मुख्यमंत्री या नेता थोड़े है, ये लोग चुतिया है साला लोग। ये लोग तो गाय रोड में मिलेगा ना चलते आदमी तो पकड़ पकड़ के छात्र लोग घसीटेगा, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे से काटे करके पीस ले जाएगा, अभी तो भी नहीं मिलेगा किसी को। ऐसा मतलब छात्र इतना उग्र हो गया है। अब बताइए, एग्जाम देता है, कहीं कहीं सूचना मिला था कि पेपर ऐसा लीक हुआ है, जैसे एग्जाम देने गया है कोई, एग्जाम देके हम हॉल से निकलते हैं ना तो कहीं बोला सुनने में आ रहा है कि एक दूसरा हॉल में उन लोग को बैठा एग्जाम दिला रहा है किसी को। अब बोला जब उसको विरोध किया गया कि नहीं कहा लोग एग्जाम दे रहा अभी तक, तो बोलता नहीं लोग लेट से आया था, ये कौन स्कूल का एग्जाम था जो लेट से आया बैठा 10 मिनट बैठा दिए। अरे कंपटीशन एग्जाम था, स्टेट लेवल का एग्जाम है, जो लेट से आया उसको गेट से घुसने मत दो। कौन सा ये सेंटर का ये हुआ कि हम
नेट से आया तो उसको एग्जाम दिखा दे रहा 10 मिनट एक्स्ट्रा। और ये सब है कि सेंट्रल में भी जो सेंटर दिया है, सेंटर वाला भी इसमें धांधली किया, उसको भी चिन्हित करना चाहिए। ये बिल्कुल आपको फिर से एक बार इस मैदान का नजारा दिखाऊंगा कि अपने सहयोगी को कहूंगा कि इस नजारा दिखाएं। नजारे के साथ है कि जो जेएसएससी सीजल पेपर लीक के मामले में आक्रोश छात्र जो है लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है, छात्र लोगों का कहना है ये कि जब तक जो पेपर लीक हुआ उसका एग्जाम जब तक रद्द ना हो जाए तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या यही है ना? जी बिल्कुल। क्या कहिएगा कि लगातार छात्र लोगों का लगभग उम्र जो है ढल चुकी है, छात्र लोगों का या जो है टीचर लोगों का है, उन लोगों का 30, 35, 40 लगातार हो चुका है उम्र। अब कितना लड़ेंगे, विरोध प्रदर्शन कितना करेंगे? आयोग समय पर परीक्षा ले या ना ले, समय को बीतने से कोई रोक नहीं सकता, ये किसी के हाथ में नहीं है। और दुर्भाग्य है कि 10 सालों से एक परीक्षा सही समय से हो नहीं पाया है। और यह दुर्भाग्य हमको बड़ा लगता है और हमको कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि जो बोर्ड लिख दिया है बिल्डिंग के बाहर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, यह झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अब रहा नहीं, यह एक दुकान बन गया है। और बाकी दुकान और इस दुकान में एक भारी फर्क है कि बाकी दुकान एक सामान को एक बार बेच पाता है, लेकिन ये दुकान एक नौकरी को कई बार बेच रहा है। आपको याद होगा यही परीक्षा, यही कार्यालय, यही मैदान पे जो है कि यहीं से 30-35 लाख में बेच दिया था, पेपर लीक किया था। और जब हम लोग लड़ाई लड़े उस समय इंटरनेट खुला हुआ था, सबूत हमारे पास आया, हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय को सौंपे, आयोग को सौंपे, फिर भी जब कैंसिल नहीं कर रहा था तो वो तारीख आज याद है, इतिहास कभी भूल नहीं सकता है। 31 जनवरी 2023 आंदोलन के दौरान हम लोग स्पष्ट कर दिए थे यहाँ 3 ही होगा, या तो परीक्षा रद्द होगा, या तो उठा के अखबार में डालिए, या तो हम लोग को गोली मार के हम लोग को मिट्टी में मिला दीजिए। अंततः आंदोलन में ही फैसला आया, निर्णय आया, परिणाम आया और आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर एक नोटिस जारी हुआ, एग्जाम रद्द, तारीख 31 जनवरी 2023 को। भले इस पर हमारे ऊपर केस हुआ, FIR हुआ, जेल जाना पड़ा, लाठी खाना पड़ा, लेकिन बदले में पूरे राज्य के ये सरकार को हम लोग नाकाम कर पाए, बिका हुआ नौकरी को हम लोग बचा पाए। और आपको याद होगा कि पूर्व चेयरमैन नीरज सिन्हा को कार्यालय छोड़ के भागना पड़ा और कई अधिकारी पदाधिकारी जो उसने पेपर लीक किया था उसको वो अभी जेल पर है, हटवार पर है। लेकिन दुर्भाग्य वही परीक्षा को चेयरमैन सचिव बदल करके ऊंचा दाम में फिर से बेच रहा है। तो एजेंसी का नाम बदलने से सेटिंग करने वाले सेटर लोग नहीं बदलते हैं। देवेंद्र जी, आपको याद होगा कि 2000 मतलब लगभग 10 या 8 साल पहले फिर एग्जाम में पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक होने के बाद आप लोग भी विरोध प्रदर्शन काफी किए थे, उसके बावजूद भी कुछ नतीजा नहीं निकला। फिर एक बार देखिए, पेपर लीक का नतीजा 31 तारीख को आया था। हाँ, कहीं कहीं कभी कभी नहीं आया है, लेकिन इस बार हम लोग पूरी तरीके से कमर कस के आए हैं। इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने आए हैं और आयोग को हम स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं, वर्तमान चेयरमैन प्रशांत जी को, वर्तमान सचिव सुधीर जी को, कि अगर छात्र हित में जल्दी से जल्दी फैसला नहीं दीजिएगा तो उसी तरीके से कार्यालय छोड़ के आप लोग को भागना पड़ेगा। जिस प्रकार पूर्व चेयरमैन, पूर्व DGP नीरज सिन्हा जी को कार्यालय छोड़ के भागना पड़ा था, उसी प्रकार भागना पड़ेगा। आप स्वच्छ है तो आपको क्या जरूरत पड़ा था? आज तक के इतिहास में पहली बार JSSC आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं लोगों को कि आपने स्वच्छता से, चोर के दाढ़ी में तिनका, आप चोरी किए और दूसरों को बता रहे कि हम बड़ा स्वच्छ है। ऐसा तो मत कीजिए। हम लोग सब परीक्षा देते हैं, दूर दूर से आते हैं, जाते हैं। आप इतना स्वच्छ होकर एग्जाम ले लीजिए, बच्चों का हित देख लीजिए, बस इतना ही करना है। चलिए, अब यहाँ JSSC कार्यालय आप पहुंचे हैं, अब छात्र लोगों को क्या आश्वासन दीजिएगा अपनी तरफ से? हम सभी छात्रों को यही कहेंगे कि भरोसा रखिए, हम वही है जो पिछला जो गड़बड़ी हुआ था, पेपर लीक हुआ था तो रद्द कराए थे, और इस बार भी हुआ है तो इस बार भी रद्द कराएंगे। अपना धैर्य रखें
सभी स्टूडेंट चट्टानी एकता बनाए रखें। अभी हम लोग का ऊर्जा को बचा के रखें। अगर ब्रेकेटिंग लगा करके हम लोग को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, समय बीतने दीजिए। अभी जैसे ही शाम होगा, जितने अधिकारी पदाधिकारी सचिव चेयरमैन अंदर है, कोई भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। सबको हम लोग अंदर ही कैद करके रख देंगे जब तक हम लोग का निर्णय नहीं होगा, जब तक हम लोग का फैसला नहीं होगा। जी बिल्कुल, आपको फिर एक बार नजारा दिखाऊंगा ये जेएसएससी कार्यालय के बाहर का। ये लगातार जो है जो छात्र लोगों का आंदोलन देखने को मिल रही है, वो आंदोलन कहा जा रहा है कि जैसे जैसे शाम ढलेगी ऐसे ऐसे छात्र लोगों का जो है आंदोलन ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी। अब कुछ छात्र लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि फिर एक बार जो है जेएसएससी कार्यालय आप लोग पहुंच करके आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन ये कर रहे हैं कि 26 तारीख को जब हम लोग आए थे, उसमें हम लोगों ने पूरा प्रूफ दिया था, सीडी दिया था, पेन ड्राइव दिया था, लेकिन जेएसएससी के अधिकारी ने क्या बोला कि खाली। पहले तो बोला खाली है, पहले बोला क्या सीडी खाली है, फिर बाद में क्या बोला कि पेन ड्राइव में डेटा है। लेकिन पेन ड्राइव में क्या डेटा है ये तो कुछ नहीं बोल रहा है। पेन ड्राइव में डेटा है क्या है ये तो बताने को तैयार नहीं है बस। लेकिन इतना जरूर बोल रहा है कि जो है सो सीडी खाली है। अरे भाई ठीक है, सीडी खाली है, आपको सीडी नहीं चलाने आ रहा है, सीडी खाली है, पेन ड्राइव में क्या है तो बताइए। हम लोगों ने साक्ष्य दिया है ले जाकर के जेएसएससी कार्यालय में, हम लोगों ने साक्ष्य दिया। उस साक्ष्य को जांच करने के बजाय ये लोग मामले को लिपापोती करना चाहते हैं। 26 तारीख को हम लोगों ने बोला था कि सर आप आंसर की जांच मत कीजिएगा, आंसर की जारी मत कीजिएगा, जब तक कि पूरा जांच नहीं हो जाता है तब तक आप आंसर की जारी नहीं कीजिएगा। हम लोगों ने 26 तारीख को इस तरह से 5-6 बजे यहाँ पे डेटा को प्रूफ को प्रमाण देकर के गया, जैसा कि अध्यक्ष साहब ने मांगे थे 25 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों ने डेटा देकर के गया। और रोड हम लोग घर पहुंचे भी नहीं कि उसके पहले सब आंसर की जारी कर दिया। इससे सब छात्रों में गुस्सा आ गया कि आप बात सामने कुछ और करते हैं और अंदर कुछ और करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है। पहले तो लगता था कि दाल में काला, पूरा दाल में काला नजर आ रहा है, क्योंकि पहले तो पूरा मान नहीं रहा था और अब कह रहा है कि डेटा है, लेकिन डेटा में क्या है बताने तैयार नहीं है। अभी इस दाल को जो काला हो गया उसको कैसे साफ करें? इस दाल को कुकर सहित बर्बाद फेंक देना होगा, साफ करना पड़ेगा। कुकरवा जो है ना ओकरा विनेगर और नींबू डाल के बढ़िया साफ करना होगा, ऐसे ना साफ होगा, समझे कि नहीं। पूरा सिस्टम को ये सरकार में पूरा सिस्टम बना रखा है पेपर बेचने का, पीजीटी को उसने बेचा, लैब को बेचा, म्युनिसिपल को बेचा, संख्या कम होता था तो ये सब सबको रगड़ने का काम किया। आज पीजीटी के भाई लोग बैठे हुए धरना पे, ये सीजीएल को भी वही बात समझ लिया और सीजीएल के परीक्षा को एक ये चाहा कि हल्के में इसको भी निकाल देंगे। इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया। इंटरनेट क्यों बंद किया भाई साहब? अगर आपने इंटरनेट बंद किया ठीक है तो परीक्षा को फेयर होना चाहिए था, परीक्षा तो फेयर होना चाहिए था अगर आपने इंटरनेट बंद कर दिया तो। लेकिन ये परीक्षा फेयर करवाने के लिए नहीं बल्कि इंटरनेट इसलिए बंद किया गया ताकि जो चोरी करवाया गया वो तो बात सर्कुलेट हो चुका था, तो उससे बचने के लिए सरकार ने इंटरनेट बंद करवा दिया। तो इंटरनेट बंद करवाने देने से क्या सच्चाई छुप जाएगी? क्या सच्चाई को कब तक छुपाओगे? एक दिन झूठ साबित होता है और सच तो बाहर आ ही जाता है और सच बाहर आ चुका है। और सच जब बाहर आया हुआ तभी आज देख रहे हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पे प्रेजेंट है, 24 जिला के छात्र प्रेजेंट है। सबका हम सबका एक ही मांग है कि जैसे सीजीएल परीक्षा इसको रद्द किया जाए और फिर रद्द नहीं किया जाए सीबीआई जांच भी करे। आदत बन गया है, पिछले 28 तारीख को जब हुआ परीक्षा ये तो उसमें जांच को आगे बढ़ाने के बजाय जांच को बीच में ही रोक दिया गया। हम आपके पास फिर से लौटेंगे, हमारे साथ और छात्र उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लगातार जो है आप लोगों का भविष्य के साथ जो है जेएसएससी जो है कार्यालय जो अधिकारी है उन लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। हम लोग के साथ में खिलवाड़ इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग को इन लोग मतलब लग रहा है कि लड़का लोग अदर स्टेट के आकर के यहाँ पे नियुक्ति ले जा रहा है। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ से इन लोग को ये ज्ञापन हम लोग को दे दे कि आज के बाद हम लोग कुछ नहीं ऐसा होगा। समय झारखंड का जितने भी नियोजन बना हुआ है, नीति बना हुआ है, कोई नियुक्ति पर नहीं हो रहा है, 60-40 पे भी नहीं हो रहा है, लोग तो पूरा अदर स्टेट का हो रहा है। अभी देखे होंगे 2-3 दिन के पहले नियुक्ति पटा गया, उसमें हम लोग को लिस्ट में ढूंढना पड़ रहा है कि झारखंड के लड़का कहाँ इसमें कोई है कि नहीं। टोटल बिहार और बंगाल का नियुक्ति हो रहा है, टोटल बिहार और बंगाल का नियुक्ति हो रहा है। यहाँ एक भी सीट हम लोग का नहीं दिख रहा कि झारखंड का यहाँ पे नियुक्ति हुआ है कि नहीं, जो आप 3 दिन के पहले नियुक्ति पत्र बांटा गया। हम लोग को जब देखिए नेट उन्होंने बंद किया तो पहला दिन किया वो नहीं कि 8 बजे से बंद किया, दूसरा दिन वही 2-2:30 बजे रात में ही
क्या किया कि बंद कर दिया? जब बंद किया है तो सारे एविडेंस हम लोग के पास है, उतना सबूत हम लोग के पास है, तब तो रद्द करने में दिक्कत कहाँ हो रही है? अब रद्द कीजिए ना। सचिव ने तो कहा था कि जांच करेंगे, जांच के बाद जो है जब तक जांच नहीं करेंगे तब तक जो है आप रिजल्ट जो है वो नहीं ये करेंगे। तो ठीक तो है, उस दिन तो आए हम लोग के पास एविडेंस था, हम लोग गए वहाँ वार्ता के लिए बुलाए गए, हम लोग घर भी नहीं पहुंचे और ऐसे की जारी कर दिए। तो ये बताइए क्या लगता है, बस हम लोग तो साजिश? हाँ, इसमें साजिश है, पूरा का पूरा साजिश है। ठीक है, इन्होंने पेपर को पूरा बेच डाला है। हम RUH से जाने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि हाँ, आप देख सकते हैं कि जैसे कि एग्जाम हो गया 2-4 दिन में तुरंत आंसर की जारी कर दिया, और कोई भी एग्जाम में एकदम नेट ही सब बंद नहीं होता। आप 2 दिन लगातार नेट बंद कर दिया, बहुत लोगों को परेशानी भी हुआ। इससे सब पता चला है कि ये एग्जाम में बहुत दाल काला है। ठीक है, और ये रद्द होना चाहिए। और हम लोग देखे बहुत 24 जिला से यहाँ पे आया है और हम लोग का पूरा यकीन है कि ये रद्द होगा, रद्द होना ही होगा। अगर ये एग्जाम का जो है वो रद्द नहीं होती तो आपके भविष्य का क्या होगा? आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। इससे भी रद्द करना ही पड़ेगा, रद्द तो करना ही पड़ेगा। उग्रवाद नहीं, ये रद्द होना ही है। रद्द जैसे करे आज ही रद्द, तभी हम लोग घर जाएंगे, नहीं तो हम लोग यहीं रहेंगे, यहीं से निकलेंगे नहीं। जब तक रद्द नहीं होगी तब तक हम लोग घर नहीं जाएंगे वापस। रद्द करना होगा, करना ही होगा, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। क्या बोलेंगे? रद्द करना ही पड़ेगा, नहीं तो जब तक रद्द नहीं करेगा तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा और इससे ज्यादा उग्र आंदोलन शुरू होगा। एग्जाम जी बिल्कुल 24 जिले से जो छात्र है यहाँ पर JSSC कार्यालय पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद जो है लगातार आंदोलन में ये कहा जा रहा है कि JSSC के जो अंदर अध्यक्ष है उनको ये एग्जाम जो है रद्द करना होगा। क्या कहेंगे आप? करना ही होगा, इतना बड़ा लेवल का सेटिंग हुआ है कि कर नहीं सकते हैं। जब एग्जाम ले रहा था तो उसमें नोटिफिकेशन में दे देना चाहिए था कि आप ये सीट जो है खुली प्रतियोगिता से नहीं होगा, बल्कि आप 30 लाख इसका यहाँ से आपका डाक लगेगा और जो डाक बढ़ के आएगा उसको सीट मिल जाएगा। इतना ढिंढोरा पिटने की क्या जरूरत है? चोर कभी नहीं बोलेगा कि हम अपराध किया और चोरी किया है। चोर को सही करने के लिए उसके लिए कानून बना है, ठीक है, और जनता उसमें खड़ा उतरती है, उसका विरोध करती है। आज यही कारण है कि हम लोग के साथ अन्याय हुआ और सभी छात्र 24 जिला से यहाँ पे आकर हम लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। क्या कोई बेवकूफ है जो 68 साल अपना जवानी बिता देगा और यहाँ पे फालतू का यहाँ पर हम लोग यहाँ पे खड़ा रहेंगे, ड्रामा प्रदर्शन करेंगे? हम लोग के साथ जो है घोर अन्याय हुआ, और अगर आज ये कैंसिल नहीं होता है तो आने वाला जितना भी जो चोर है, लुटेरा है, सब आकर यहाँ पे बैठ जाएगा और 35 साल तक शोषण लगातार करते रहेगा। इससे क्या होगा? आने वाला हमारा पीढ़ी भी भोगेगा। आज तो हम भोग ही रहे हैं, लेकिन आने वाला पीढ़ी भी लगातार भोगते रहेगा। इसलिए आज हम सभी लड़का में एकता दिखाकर आज एग्जाम को कैंसिल कराकर ही रहेंगे, चाहे इसके लिए हमको अनिश्चितकालीन धरना क्यों देना पड़े, देना ही पड़ेगा। ठीक है, यही हम डिमांड कर रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल होकर रहना चाहिए। ठीक है, क्या इतना भ्रष्ट हो गई है JSSC। 2015 का जो फॉर्म है 2024 पहले तो 9 साल में एग्जाम कंडक्ट नहीं कर पाई सही से। इसका रीजन भाई JSSC पहले खुद बता दे कि क्या दिक्कत हो रहा है। 21 को एग्जाम हुआ, 22 को एग्जाम, 21 का एग्जाम आउट ऑफ 21 का एग्जाम जो था आउट ऑफ सिलेबस हिंदी का। अच्छा, कहीं कहीं अब सुन रहे पेपर लीक हुआ है, तो जब आप नेट बंद किए तो पेपर नेट कैसे लीक हो गया? ठीक है, अच्छा 21 और 22 दोनों का एग्जाम इनको कैंसिल करना होगा। एक जगह का हम बता रहे हैं, आप ओमर सीट और क्वेश्चन बुकलेट नंबर का जितना ओमर सीट और उन्हें क्वेश्चन रहता है, एक सेंटर हम खुलासा कर रहे हैं अभी कि एक जगह 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कैसे आ गया बुकलेट में, ये हमको बताइए। ओमर सीट जितना रहेगा उतना ही ना क्वेश्चन रहेगा, तो क्वेश्चन कैसे आ गया? कहीं ना कहीं ध्यान नहीं हुआ है। एक लैंग्वेज में आपका 51 ऑप्शन 57 कैसे हो गया? उसका खाली बी कैसे हो गया? JSSC खुद बताए ना। अच्छा ठीक है, सबसे बड़ा बात कि अभी तक ये कौन सा एग्जाम ले रहा है, वो कौन ले रहा है? एजेंसी का नाम क्यों नहीं बता रहे? बिल्कुल, हम आपको ये नजारा एक मिनट आपसे भी बात करेंगे। एक मिनट ये नजारा आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ जिला प्रशासन की ओर से ये ब्रैकेटिंग कर दिया गया है कि छात्र लोग जो है JSSC कार्यालय या JSSC के गेट के पास जो है वो वहाँ पर नहीं पहुंच पाए। इसको लेकर जो है यहाँ पर ब्रैकेटिंग किया गया जिला प्रशासन की ओर से। जिला प्रशासन मुस्तैद है यहाँ पर। उसके बाद जो है छात्र लोग लगातार जो है यहाँ से जो
और आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों के लिए लेकर डटे हुए हैं। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, उनको जानने से की कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ जो भविष्य है वो खिलवाड़ कर रहे हैं जेएसएससी। सर हम लोग को नौकरियां बेच दी जा रही है, 25 लाख और 30 लाख में बेच दी जा रही है। हम लोग यहाँ के छात्र होते हुए भी यहाँ का एग्जाम नहीं बढ़िया से दे पा रहे हैं, साफ सुथरा से हो गया। इससे पहले भी हम लोग म्युनिसिपल दिए थे, उसमें भी हमारे और पीजी में भी घपलाबाजी हुई है और बाकी एग्जाम भी जितनी भी है सारी की सारी बेच दी जा रही है और हम लोग यहाँ के छात्र होते हुए भी यहाँ का नौकरियां हम नहीं ले पा रहे हैं। बिल्कुल आपको यहाँ पर अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा पुख्ता इंतजाम किया गया है कि अंदर तक जो है जो छात्र है वो छात्र अंदर तक जा न सके, इसके लेकर फायर ब्रिगेड और तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर पुलिस जो है तैनात है। और कुछ छात्र लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो है आप लोगों का उग्र आंदोलन जो है देखा जा रहा है, क्या कहेंगे भैया? यही कहेंगे कि जेएसएससी बहुत मनबड़ू हो गया है। पहली बार जब 28 जनवरी का एग्जाम हुआ था, किसी तरह हम लोग आंदोलन इसी प्रकार से करके और हंगामा कर करके और 31 जनवरी को कैंसिल करवाए। इसका रवैया आज भी नहीं बदल रहा है, इसका मनमाना बढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं ये क्या सोचकर छात्रों को एग्जाम लिखवाती है। जब सीट बेचना ही तो खुलेआम बोल देता कि भाई हम 30 लाख लेंगे, 40 लाख देंगे हमको। क्यों लाखों बच्चों को इसको भविष्य में जिंदगी बर्बाद करने? हम 4 साल से इसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, ना मेरा नौकरी कहीं लग रहा है, ना कुछ काम कर पा रहे हैं, बस इसी उम्मीद में बैठे हुए कि कब एग्जाम फेयर तरीके से होता जाए। शादी भी नहीं कर पा रहे। शादी तो बात की बात है, पहले जब काम ही नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा तो शादी के लिए प्लानिंग कौन करेगा? आप भी नहीं कर पाइएगा। आगे के भविष्य भी यही है ना, जब नौकरी लगेगा तो शादी होगा, बाल बच्चे होंगे या घर के जो माता पिताजी है उन लोगों को देख रेख करेंगे ना। वो सब तो बात की बात है, पहले तो जेएसएससी को सुधारने का काम करेंगे। इनका जो रवैया बना हुआ है बार-बार पेपर लीक का, यहाँ हम लोग आज हजारों के तादाद में विद्यार्थी इसलिए आए हैं क्योंकि जेएसएससी को नियत और नीति दोनों बदलना पड़ेगा। बार बार पेपर लीक के कारण हम लोग को यहाँ आने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे जुटे हुए हैं। अच्छा आप लोगों का जो एग्जाम दिए हैं वो एग्जाम तो पेपर आउट हो गया अब, ठीक है, रिजल्ट अब जो है अगर एग्जाम रद्द नहीं करते हैं तो आप लोगों का आगे का क्या होगा? देखिए सबसे पहले तो आज हम लोग हजारों के तादाद में आके जेएसएससी को पूरा लीक का मामला कैंसिल कर दे, अन्यथा ये तो हम लोग अभी 2 दिन तक यहीं डटे रहेंगे जब तक ये पेपर लीक को कैंसिल ना कर दे। इसके अलावा हम लोग कोर्ट में भी इसके लिए केस दायर किए हुए हैं, उसमें भी हम लोग को प्लानिंग चल रहा है। तो हम लोग केवल इसके मंसूबे पर नहीं रहेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने बोला था 26 तारीख को कि हम पेपर लीक का जांच करेंगे और तुरंत शाम होते ही इसका क्वेश्चन जारी कर दिया गया और पेपर में भी आज न्यूज में आया है कि 10 से 15 तारीख के बीच में हम रिजल्ट भी जारी कर देंगे। लेकिन इसकी मनमानी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। ये गलत सोच रहा है कि इसको पूरे 5-6 लाख हम लोग स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं, उसके 8 में धूल ये बिल्कुल ही नहीं झुक सकता है। हम लोग हजारों छात्र एक साथ हैं, ये अभी अपने मंसूबों में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल, 24 जिले से छात्र आए हैं। छात्र लोगों का यही कहना है कि जो पेपर लीक हुआ है उसका एग्जाम जो है रद्द करने के लिए है कि यही जो जेएसएससी कार्यालय है यहीं से जो है अध्यक्ष के द्वारा या किसी और के द्वारा ये रद्द करने के लिए मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि रद्द होती है या नहीं। हमारे साथ छात्र उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। अब जो है जेएसएससी का जो अध्यक्ष है वो 10 तारीख को प्रेस को वार्ता करके बताया था कि 10 तारीख को रिजल्ट जो है वो जारी कर देंगे और आप लोगों के लगातार जो है देखा जा रहा है धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले कि इसकी जांच टीम पे हम पे कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। अब दिल्ली से दूध के रखवाली कीजिएगा तो होगा, जांच टीम में यही लोग हैं। तुम लोग पे क्या भरोसा है हम लोग को? तुम लोग जांच सही करेगा, इसलिए हम लोग को इस कोई भरोसा नहीं। किससे जांच करवाइए? जांच हम लोग को रिटायर्ड न्यायाधीश हो, स्वतंत्र एजेंसी हो, सीबीआई से हम लोग जांच चाहते हैं। तब दूध का दूध पानी का पानी हो। बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, सही बता रहे, कम से कम 1000 करोड़ का घोटाला है इसमें। 30 लाख 35 लाख में एक सीट बेचा है लोग, 30 से 35 लाख में, ठीक है। उसमें हमको इसमें हम एक बार सीधी जांच कराइए ना, इससे पता चल जाएगा ना कौन कौन संलिप्त है, आयोग संलिप्त है, एजेंसी संलिप्त है कि सरकार संलिप्त है, तो पता चल जाएगा। एक बार कराइए। बार एसआईटी जांच तो सरकार का है, इस पर भरोसा भी नहीं हम लोग का। और जो जांच टीम गठन किया लोग में तीनों, सुधीर गुप्ता जी है, मधुमिता मैम है और जो एग्जाम कंट्रोलर है, तो आप दिल्ली से दूध का रखवाली करवाइएगा तो होगा।
इसलिए लोग पे भरोसा नहीं है। आज रद्द मतलब रद्द। आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरना के लिए आए हैं, हम लोग यही रहेंगे जब तक रद्द नहीं करेगा। हम लोग यही रात में भी हम लोग होल्ड करने वाले हैं। अच्छा, एक सवाल और है, अगर आप लोगों की अगर एग्जाम रद्द नहीं होती तो आगे के क्या? हम लोग कोर्ट में भी याचिका दायर किए हुए हैं, रद्द करना ही पड़ेगा, क्यों नहीं कर। हम लोग हजारों छात्र एक साथ हैं, ये अभी अपने मंसूबों में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल, 24 जिले से छात्र आए हैं। छात्र लोगों का यही कहना है कि जो पेपर लीक हुआ है उसका एग्जाम जो है रद्द करने के लिए है कि यही जो जेएसएससी कार्यालय है यहीं से जो है अध्यक्ष के द्वारा या किसी और के द्वारा ये रद्द करने के लिए मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि रद्द होती है या नहीं। हमारे साथ छात्र उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। अब जो है जेएसएससी का जो अध्यक्ष है वो 10 तारीख को प्रेस को वार्ता करके बताया था कि 10 तारीख को रिजल्ट जो है वो जारी कर देंगे और आप लोगों के लगातार जो है देखा जा रहा है धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले कि इसकी जांच टीम पे हम पे कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। अब दिल्ली से दूध के रखवाली की जगह होगा, जांच टीम में यही लोग हैं, तुम लोग पे क्या भरोसा है हम लोग को? तुम लोग जांच सही करेगा, इसलिए हम लोग को इस पे कोई भरोसा नहीं। किससे जांच करवाइए? जांच हम लोग को रिटायर्ड न्यायाधीश हो, स्वतंत्र एजेंसी हो, सीबीआई से हम लोग जांच चाहते हैं, तब दूध का दूध पानी का पानी हो। बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, सही बता रहे, कम से कम 1000 करोड़ का घोटाला है इसमें। 30 लाख 35 लाख में एक सीट बेचा है लोग, 30 से 35 लाख में, ठीक है। उसमें हमको इसमें हम एक बार सीबी जांच कराइए ना, इससे पता चल जाएगा ना कौन कौन संलिप्त है, आयोग संलिप्त है, एजेंसी संलिप्त है कि सरकार संलिप्त है, तो पता चल जाएगा। एक बार कराइए, बार बार एसआईटी जांच तो सरकार का है, इस पे भरोसा भी नहीं हम लोग का। और जो जांच टीम गठन किया लोग तीनों, सुधीर गुप्ता जी है, मधुमिता मैम है और जो एग्जाम कंट्रोलर है, तो आप दिल्ली से दूध का रखवाली करवाइएगा तो होगा, इसलिए लोग पे भरोसा नहीं है। आज रद्द मतलब रद्द। आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरना के लिए आए हैं, हम लोग यही रहेंगे जब तक रद्द नहीं करेगा। हम लोग यही रात में भी हम लोग होल्ड करने वाले हैं। अच्छा, एक सवाल और है, अगर आप लोगों की अगर एग्जाम रद्द नहीं होती तो आगे के क्या? हम लोग कोर्ट में भी याचिका दायर किए हुए हैं, रद्द करना ही पड़ेगा, क्यों नहीं करेगा, करना ही पड़ेगा। हम लोग के पास सख्त प्रूफ है, काहे नहीं रद्द करेगा। अच्छा, कितने छात्र लोगों का भविष्य के साथ जो है ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं? 6,39,000 अभ्यर्थी है जेएसएससी सीजीएल का, 6,39,000। उसमें समझ जाइए अब कितना भविष्य है उसमें जुड़ा हुआ है, उसका माँ बाप का भविष्य, उसका भाई बहन का भविष्य, सब कुछ उसी से सब जुड़ा हुआ है। हम लोग पिछले बार भी सेम इसी तरह किया है, पिछले बार भी यही किया है। लोग बार बार क्यों होता है इस तरह? और हम लोग वन शॉट एग्जाम नहीं चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं पीटी और मेंस हो, ठीक है। और हम लोग चाहते हैं कि टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करावे, इन लोग की एजेंसी पे हम लोग को एकदम भरोसा नहीं है। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि राज्य सरकार या जेएसएससी कार्यालय से जो अध्यक्ष है उन लोगों की तरफ से कब तक जो इन लोगों का जो मांग है कि एग्जाम रद्द होना चाहिए, अब रद्द होती है या नहीं ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी कृष्णा के साथ मुर्शिद, TV45 रांची।